Students, welcome back in your SST class, चैप्टर थर्ड ऑफ सिविक्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आज हम वीडियो बना रहे हैं जो वो सेकंड पार्ट है सिविक्स के चैप्टर थर्ड की, जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, इससे पहले जो हमने वीडियो आपको सेंड की थी उसमें हमने बात की थी वाई इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शन क्या होते हैं। वो आपको सारा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्शन क्या होते हैं, क्यों इलेक्शन कराए जाते हैं, और साथ ही बात करी थी हमने वाई वी नीड इलेक्शन, कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों हमें ऐसा लगता है कि नहीं इलेक्शन कराए जाने चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। और उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो देखिए, इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे उसमें ये है कि चुनाव जो होते हैं, चुनावों को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं, कि क्यों उसको लोकतांत्रिक माना जाता है। चुनाव को कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे हम इसे लोकतांत्रिक मानते हैं। देखिए, इलेक्शन कैन बी होल्ड इन मैनी वेज। इलेक्शंस जो हैं वो कई तरीके से कराए जाते हैं, और लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं। यहाँ तक कि अधिकांश ऐसे भी देश हैं, गैर लोकतांत्रिक देश होते हैं, जहाँ पर किसी न किसी तरह से चुनाव होते हैं। इसलिए जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक होते हैं। और ये जानने के लिए क्या पैमाने हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लोकतांत्रिक चुनाव ही हैं। देखिए, इससे पहले के चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा सा हमने इसके बारे में बात की थी, और काफ़ी सारे ऐसे देशों के चुनाव के उदाहरण भी दिए थे जहाँ पर लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते हैं। आइए इसके बारे में अब थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेल से पढ़ते हैं, और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जो ज़रूरी शर्तें हैं, यानी कि छोटी से छोटी जो शर्तें हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें आता है वो है फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़। दिस मीन्स that everyone should have one vote and every vote should have equal value। यानी कि देखिए, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो ये है कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी कि हर किसी को मत का अधिकार प्रदान किया गया हो, और हर किसी के मत का, यानी कि जो उसका वोट है उसकी इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि उसका जो मोल है वो एक समान होना चाहिए। देखिए, जो सेकंड पॉइंट है, इसमें सेकंड पॉइंट में जो बात हमारी निकल के आ रही है वो ये है कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों। विकल्प यानी कि चॉइसेस लोगों के पास होनी चाहिए, और इसमें पार्टियां जो होती हैं और वो उम्मीदवारों को उतारने की आज़ादी होनी चाहिए, यानी कि जो पार्टीज़ हैं वो अपनी मर्ज़ी से, कोई भी पार्टी फ्री होनी चाहिए इलेक्शन में आने के लिए, जिससे जो वोटर्स हैं वो अपने विकल्प को चुन सकें। देखिए, थर्ड, द चूज़ शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। देखिए, जो तीसरा पॉइंट है इसमें यह है कि चुनाव का अवसर जो है वो नियमित रूप से कुछ कुछ गैप के बाद होते रहने चाहिए, यानी कि नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाने चाहिए। अगर चुनाव नहीं होंगे तो ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा ना कि लोग किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अपने कौन से नेता को वो लाना चाहते हैं। देखिए, फोर्थ जो इसमें पॉइंट है हमारा, द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। देखिए, लोग जिसे चाहें वास्तव में उसे ही चुनाव जिता करके अपना नेता चुन सकता है, जिसे चाहें वो उसे अपना वोट दे सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई बाउंड्रेशन नहीं होती है। देखिए, फिफ्थ जो है इसमें, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज़ एज दे रियली विश। और देखिए, जो चुनाव हैं वो फ्री एंड फेयर तरीके से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से जिस भी व्यक्ति को चुनना चाहते हैं, जिसे भी वो अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको वो अपना लीडर के रूप में चुनना चाहते हैं, वो वास्तव में उन्हें मिले। और देखिए, इसमें दीज माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन।
इसमें बहुत ही साधारण सी शर्तें हैं, बहुत सरल सी शर्तें हैं, लेकिन अनेक ऐसे देश हैं जहाँ के चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। इस जो चैप्टर में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी जो शर्तें लागू की जाती हैं उन्हें भी जानने का प्रयास करेंगे, और हमारे यहाँ चुनावों को लोकतंत्र कहा जाता है या नहीं इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, जिसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। देखिए, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता यानी कि क्या राजनीतिक जो कंपटीशन है वो अच्छी चीज़ होती है, कंपटीशन होना चाहिए? तो देखिए, उसके बारे में जो बात करेंगे, इलेक्शन आर thus all about political competition. This competition takes various forms. The most obvious form is the competition among political parties at the constituency level. It takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, elections will become pointless. देखिए, जो इस टॉपिक में हम बात करेंगे वो सबसे पहले ये है कि हम कैसे पता करें कि जो चुनाव का जो मतलब है वो पॉलिटिकल रूप से कॉम्पिटिटिव है या नहीं, ठीक है। और यह प्रतियोगिता कई रूप ले सकती है, यानी कि कई तरीके से ये जो कंपटीशन है वो वेरियस फॉर्म्स अलग अलग तरीके से कराए जाते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो क्लियर है वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके बीच कंपटीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और निर्वाचन क्षेत्रों में इसका जो स्वरूप है वो जो कैंडिडेट होते हैं उनके बीच जो कंपटीशन होता है वो कराया जाता है। और सपोज़ यदि इनमें कंपटीशन नहीं होता है तो ये क्या होगी, एक तरह से बेईमानी होगी, यानी कि पॉइंटलेस। इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक 2 पार्टीज़ के मेंबर या 3 पार्टीज़ के मेंबर या उससे ज़्यादा पार्टीज़ के मेंबर इलेक्शन में नहीं होंगे, तो तब तक कोई बेनिफिट इस चीज़ का निकल के नहीं आता है। देखिए, बट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल पार्टी कंपटीशन। देखिए, लेकिन क्या राजनीतिक जो कंपटीशन है वो होना अच्छी चीज़ होती है? इसमें देखिए, क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डीमेरिट्स, यानी कि चुनावी जो कंपटीशन है उसमें बहुत सारे नुकसान यानी कि डीमेरिट जो होते हैं वो भी देखने को हमें मिलते हैं। इससे हर बस्ती का मतलब जो आपके पास पड़ोस का जो एरिया होता है उसमें ये होता है कि बहुत सारी जो बंटवारे टाइप की जो चीज़ होती है, यानी कि गली मोहल्ला बांट दिया जाता है कि ये आपके क्षेत्र का है या आपके पास पड़ोस के जो लीडर हैं, नेता है छोटे छोटे, वो उसमें बांट दिया जाता है इसको, ठीक है। और कई बार आपने ये भी इस तरह की भी लोगों की जो कंप्लेंट होती है वो निकल के आती है कि लोग जो हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स मतलब जैसे कि आप ये कह सकते हो, देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स यानी कि जो पास पड़ोस के जो छोटे छोटे नेता लोग होते हैं वो वहाँ पे पॉलिटिक्स यानी कि गेम प्लान करना शुरू कर देते हैं कि लोगों को लालच देना या छोटे छोटे कामों की मरम्मत करा देनी, छोटे छोटे काम करा देने, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, ये जो व्यक्ति है ये एक अच्छा काम हमारे यहाँ कर सकता है। इस तरह की पॉलिसीज़ या इस तरह की पॉलिटिक्स वो वहाँ पर करनी शुरू कर देते हैं। और देखिए, इसमें जो अलग अलग जो पार्टीज़ के जो लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ़ इसमें क्या करते हैं, आरोप भी लगाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ़ भी वो लोग चले जाते हैं। और जो पार्टीज़ के और जो कैंडिडेट होते हैं वो चुनाव में जीतने के लिए, यानी कि उनको टिकट्स मिल जाएं और वो वहाँ का नेता मिल जाए, उसके लिए वो गंदी गंदी डर्टी ट्रिक्स यानी कि बहुत गलत तरीके का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो इलेक्शन में जीत जाएं। और कुछ लोग इसमें क्या होता है कि जो प्रेशराइज भी हो जाते हैं, है ना। कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि चुनाव में जो वो चुनावी दौर में भागते भागते बहुत ज़्यादा इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं राजनीति को पनपने नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी इस तरह की जो कंडीशंस है वो वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और देखिए, क्या होता है कि सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस अरीना। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी नहीं है कि सब लोग गलत तरीके से ही राजनीति करते हैं या फिर वो झूठे प्रोमिसेस लोगों से करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि नहीं, हम
लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें, कुछ उनकी हेल्प करें, अपने देश के लिए, अपने एरिया के लिए कुछ करें, लेकिन वास्तव में वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते इस गलत तरीके की राजनीति के कारण। और उन्हें इस तरह की जो मुश्किलें हैं उन्हें लगता है कि और ज़्यादा बढ़ जाएंगी उनकी अगर वो लड़ाई में उतरते हैं, तो इसके लिए उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि वो गलत तरीके अपनाएं, गलत तरीके से लोगों को अपने विश्वास में लें। देखिए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हु अवेयर ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। देखिए, जो हमारे जो संविधान निर्माता थे, संविधान बनाने वाले जो लोग थे, वो उन्हें पता था कहीं ना कहीं इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो लोगों के सामने ज़रूर आएगी। फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के, यानी कि जो फ्यूचर में आने वाले जो लीडर्स हैं, उनके चुनाव के लिए कुछ फ्री चुनावी जो कंपटीशन है उसका जो सिलेक्शन था वो किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये व्यवस्था जो है वो बेहतर काम करती है। अगर कंपटीशन आता है, चुनाव बीच बीच में होते रहते हैं, लोग अगर परेशान हो जाते हैं अपने एक नेता से, तो उन्हें मौका मिलता है कि वो आगे दूसरे कैंडिडेट को मौका दें अपने नेता के रूप में, और अच्छे से अच्छी जो व्यवस्था है वो वहाँ पर कराई जाए। और एक जो आइडल है जो दुनिया में, ठीक है, जो आदर्श है दुनिया में, सभी राजनीतिक जो नेता लोग होते हैं उनको भी मालूम होता है कि किन किन चीज़ों में लोगों का हित निहित होता है ना। जो नेता लोग हैं उन्हें पता है कि किन चीज़ों को कराने से लोगों की जो मुश्किलें हैं वो कम होंगी, या किन चीज़ों से लोगों का जो उनकी हेल्प होती है वो होगी। और ये सभी नेता लोगों को सेवा करने का, देश की सेवा करने की मौका भी मिलता है, और राजनीति में आने का भी उन्हें अवसर मिलता है। लेकिन क्या असल ज़िंदगी में भी ऐसा होता है ना? हैपन्स इन रियल लाइफ। क्या असल ज़िंदगी में भी वो लोग ऐसा करते हैं जो नेता लोग होते हैं? देखिए, जो पॉलिटिक्स लीडर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, दुनिया भर के जो नेता लोग हैं वो अन्य पेशे के जो लोग होते हैं उनके समान ही आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें भी लगता है कि नहीं, लाइक अदर प्रोफेशंस, यानी कि जो और लोग हैं वो अपने प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। और उन्हें अपना करियर बनाने की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिंता लगी रहती है कि वो अपने करियर को आगे बढ़ाए, जो उनका पॉलिटिकल करियर है कहीं यहीं पर टक्कर ना रह जाए, वो उसे आगे लेकर के चलें। और इसीलिए जो वो पावर होती है, उनकी जो पोजीशंस होती हैं लीडर्स की, है ना, वो वहाँ पर अपनी जो चेयर होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार उस पर करना चाहते हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि जो चेयर है उनकी वो छूटनी नहीं चाहिए, वो उनके पास ही रहे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल भी करते हैं। और लोगों के अंदर जो सिर्फ एक जो भावना रह जाती है कि देश की सेवा करना, सिर्फ इस भावना के भरोसे ही चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। यानी कि सिर्फ ये कह देना कि ठीक है, हाँ भैया हम करा देंगे, या आपके यहाँ सड़कें नालियाँ टूटी फूटी हैं, ठीक है हम इसको सही करा देंगे। केवल भावनाओं से यहाँ पर काम नहीं चलता है, ठीक है, केवल इसके भरोसे ही काम छोड़ना नहीं है। और यह भी यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की जो भावना है उस पर यह मालूम करना कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हों, यानी कि उनके मन में जो थिंक चल रही हो कि लोगों की ज़रूरतें ये स्थानीय स्थितियों से मेल ही ना बैठे, यानी कि मेल मतलब मेन नोट मैच, यानी कि जो पास पड़ोस के लोग हैं, जो वो काम करने के जो उनके तरीके हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरह से आप चेंजेस करिए। हो सकते हैं जो लीडर्स हैं उनके साथ उनका जो सामंजस्य है, जो मैचिंग है थॉट्स की, वो ही ठीक से ना काम करे, वो ठीक से ना बैठ पाए। देखिए, हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन। और देखिए, ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे करें, यानी कि जो ये रियल लाइफ में जो सिचुएशंस हैं उनको फेस कैसे करें, डील कैसे करें उनमें। तो एक तरीका तो ये है कि इसमें जो नेता हैं उनके ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है, कि जो लीडर्स हैं हमारे वो अपनी नॉलेज में इम्प्रूव करें और अपने कैरेक्टर्स में इम्प्रूव करें। देखिए, इसमें दूसरा और सबसे ज़्यादा जो व्यवहारिक तरीका है वो ये है कि हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं
जिसमें लोगों की सेवा करने वाले जो राजनीतिक लोग हैं यानी कि जो राजनेता हैं उन्हें इसमें रिवार्ड दिया जाए यानी कि पुरस्कार दिया जाए, और ऐसा ना करने वालों को पनिशमेंट भी दिया जाए। देखिए इसमें द सिंपल आंसर इज़ द पीपल। देखिए इस पुरस्कार या दंड का जो फैसला है वो इसमें लोग करेंगे। दिस इज़ व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो प्रतिद्वंदिता है, जो चुनाव है, उसका यही मीन्स होता है कि इसी तरीके से यानी कि लोग जो हैं वो अच्छा काम करेंगे तो उनको रिवार्ड दिया जाए, और अगर अच्छा काम वो ना करें तो उनको दंड भी दिया जाए। देखिए जो रेगुलर जो कंपटीशन है यानी कि कुछ कुछ समय के बाद कंपटीशन भी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर राजनीतिक जो दल हैं यानी कि जो नेता हैं उनको अगर इसका बेनिफिट चाहिए तो समय समय पर जो चुनाव हैं वो कराए जाने चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा अनुसार उनके कार्यों को पूरा कर दिया तो उससे उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यदि भी ऐसा लगता है कि अपने जो वोटर्स हैं वो उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं या अपना उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों के हिसाब से नहीं है, तो 100% ऐसा होगा कि वो एबल टू विन अगेन, नॉट एबल टू विन अगेन, वो अगली बार चुनाव में बिल्कुल भी नहीं जीत सकेंगे और उन्हें जो लोग हैं वो आगे जिताएंगे बिल्कुल भी नहीं। उनको किसी तरह की जो वोट हैं वो वहाँ पर नहीं मिलेंगी। सो इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ मोटिवेटेड ओनली बाय डिज़ायर टू बी इन पावर, और इस तरह से यदि कोई पॉलिटिकल जो पार्टी है वो केवल सत्ता में आने की इच्छा से आगे आई है तो उसे भी मजबूरन जो लोग हैं, जनता है, उनकी सेवा उन्हें करनी ही पड़ेगी। दिस इज़ अ बाइट लाइक द वे मार्केट वर्क। सेवा करनी पड़ेगी कुछ इसी ढंग से जो बाज़ार काम करता है, कुछ इसी ढंग से जैसे कि जो मार्केट होती है, जो बाज़ार होता है, वो वहाँ पर भी काम किया जाता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचता हो लेकिन उसे मजबूरन ग्राहक से अच्छा सौदा करना ही पड़ता है, ठीक है ना। ही इज़ फोर्स टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर, और उसे देनी पड़ेगी अच्छे से अच्छी सर्विस अपने कस्टमर को। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक क्या होगा, वो दूसरी दुकान पर चला जाएगा, उसे नहीं उसकी सौदेबाजी अगर अच्छी लग रही है। और ठीक इसी प्रकार जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनमें जो कंपटीशन है, कंपटीशन से ही संभव ऐसा हो पाता है। यानी कि जब वो अपनी जो कंपटीशन के माध्यम से लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हैं, लोगों से प्रोमिस करते हैं, तभी पता चलता है कि कौन नेता अच्छे से काम यहाँ पर कर पाएगा। और कुछ भेदभाव जो पनपने वाली जो लोगों की स्थिति है, आपसी मनमुटाव भी यहाँ पैदा हो जाता है। लेकिन आखिरकार यानी कि लास्ट में फाइनली इससे जो राजनीतिक दल हैं और जो नेता हैं उनको सेवा के लिए बाध्य होना पड़ता है, या लोग उन्हें बाध्य करते ही हैं कि वो लोग जो लीडर्स हैं वो लोगों की सेवा ज़रूर करें। तो आज का जो टॉपिक था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हमारा जो नया टॉपिक आएगा व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर्स।